हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे हम स्ट्रिंग का नेक्स्ट प्रोग्राम देखने वाले हैं, जिसमें हम चेक करेंगे कि पर्टिकुलरली कोई स्ट्रिंग हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके हर कॉलेज के एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू के एग्ज़ाम में ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको चेक करके बताना है, या फिर आप कोई प्रोग्राम बताइए, या फिर नॉर्मली ये भी पूछ सकते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ पैलिंड्रोम होता क्या, उसके बाद हम इसके प्रोग्राम देखेंगे। तो सपोज आपने कोई स्ट्रिंग लिया, यहाँ पर मैंने बोला भी है राइट अ प्रोग्राम टू चेक स्ट्रिंग और वर्ड। तो सपोज यूजर ने कोई स्ट्रिंग दिया, मान लीजिए उसने स्ट्रिंग दिया, एक इनपुट दिया कंप्यूटर, उसने एक स्ट्रिंग दिया, एक वर्ड दिया कंप्यूटर। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर दैट मीन्स पीछे से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, आर ई, फिर टी यू पी एम ओ सी। तो कंप्यूटर को ही हमने यहाँ पर क्या कर लिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। तो आप देखोगे ये कंप्यूटर और जो हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद वो क्या आए, इक्वल आए। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यूजर ने एक स्ट्रिंग एंटर किया मैडम, MADAM, मैडम। अगर हम इसको, ये स्ट्रिंग हमने लिया, इसको अगेन हम क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर के साथ किया था, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख करके देखते हैं। तो सबसे पीछे क्या है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा M। तो हमने लिखा M, देन क्या आया हमारा A, तो A लिखा, देन D, फिर A, उसके बाद फिर से हमने क्या लिखा, M। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद अगर आप इस दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों स्ट्रिंग क्या है, आपके इक्वल हैं। ये भी मैडम था और ये भी मैडम था। तो इस टाइप के स्ट्रिंग को बोलेंगे यस इट इज अ पैलिंड्रोम। ये कौन सा स्ट्रिंग है, पैलिंड्रोम। एक और मैं पैलिंड्रोम का एग्जांपल बताती हूँ। एक और एग्जांपल अगर हम ले ले, अरोरा, ARORA, अरोरा। तो अगर आप इस स्ट्रिंग को देखोगे, इसको भी अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे दैट मीन सबसे पहले हमने लिखा A, पीछे वाला A लिखा है, फिर R, फिर ये आया O, फिर आया R, उसके बाद आया A। तो इसको भी अगर हम पढ़े तो ये भी क्या रहा है, बोथ आर इक्वल। अगेन ये भी क्या है, हमारा पैलिंड्रोम है। ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है। ठीक, तो हम इसी का प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि हमारा कोई एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होता है कि नहीं। एक और स्ट्रिंग आप बोल सकते हो मलयालम, मलयालम इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अगर आपके माइंड में और भी कोई ऐसा वर्ड है जो रिवर्स करने के बाद भी सेम वही आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, नेक्स्ट अब हम इस प्रोग्राम पे आते हैं कि अब हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर देती हूँ। स्टार्टिंग से मैं प्रोग्राम इसमें बता रही हूँ। तो ये हमने जब सपोज एग्जांपल के लिए मैंने लिखा था ये इनपुट है, और अगर ये पैलिंड्रोम है तो क्या रिजल्ट देगा, यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम। तो इसको अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम में। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, पूरा प्रोग्राम मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार सेमीकोलन, देन पब्लिक क्लास का नेम मैं दे देती हूँ पैलिंड्रोम, क्योंकि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो पैलिंड्रोम के लिए बना रहे हैं। ठीक, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन, आफ्टर दैट मेन फंक्शन बनाते हैं हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, कर्ली ब्रैकेट ओपन। स्कैनर क्लास इंक्लूड कर देते हैं हम, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन,
कर्ली ब्रैकेट ओपन। तो ये तो हमारा बेसिक था जो हम हर प्रोग्राम में ऊपर में लिखते हैं। अब आते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल एक्सेप्ट करना है, तो वो मैं स्पेस छोड़ देती हूँ क्योंकि अभी तक हमको नहीं पता कि हमको कौन कौन से वेरिएबल लेने हैं। तो इसको जस्ट मैं अभी यहाँ पर एक लाइन छोड़ देती हूँ। उसके बाद हम लेते हैं यूज़र से हमको क्या लेना है, इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। मैसेज प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यहाँ मैसेज प्रिंट करेंगे हम इंटर एनी स्ट्रिंग। इंटर एनी स्ट्रिंग मतलब आप कोई भी स्ट्रिंग इंटर करिए, बिकॉज जब तक यूज़र स्ट्रिंग इंटर नहीं करेगा हम उसको चेक नहीं कर पाएंगे। और उसको स्टोर करते हैं हम एस में। एस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इन डॉट नेक्स्ट दिस। तो ये हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट इन बनाया है, इस वजह से हमने यहाँ पर इन लिया है। ओके, नेक्स्ट। अब हमारा जो स्ट्रिंग है, मतलब ये जो मैडम है, ये जो हमारा मैडम है, ये किस वेरिएबल में स्टोर हो गया, एस वेरिएबल में। ये हमारा स्ट्रिंग स्टोर हो गया है, यहाँ पर हमने एस वेरिएबल में उसको स्टोर कर लिया है। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, इसके एक एक कैरेक्टर को निकालना है और उसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो स्ट्रिंग है MADAM, तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि यूज़र यही स्ट्रिंग दे। उसके पहले भी मैंने कई एग्जाम्पल लेकर के बताया, यूज़र या तो कंप्यूटर भी दे सकता है, अरोरा दे सकता है, मैडम दे सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकता है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि यही इनपुट आएगा। तो सपोज उसने कोई स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक, तो ये स्टोर हुआ हमारा 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2, 3 एंड 4 पोजीशन। और ये मैडम स्टोर किस में है, हमारे किस वेरिएबल में स्टोर किया हमने, एस वेरिएबल में। तो एस में हमारे ये वैल्यू स्टोर है। अब हमको करना क्या है, एक एक कैरेक्टर को निकालना है और इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम लूप 0 से स्टार्ट कर देते हैं या तो हम लूप लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं लूप लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। तो लास्ट से स्टार्ट करना है मतलब हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 4 से स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है वो किस पोजीशन पे स्टोर है, 4 पे। बट अगेन वन कंडीशन इज दैट हमको नहीं पता है कि यूज़र ने इतने ही कैरेक्टर वाले स्ट्रिंग दिए हैं। अगर वो कंप्यूटर दे देता, सपोज वो इनपुट में कंप्यूटर दे देता, तो पोजीशन क्या हो जाती है इसकी, 0 1 2 3 4 5 6 7। दैट टाइम यहाँ पर टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, 8 कैरेक्टर। तो हमको यहाँ कहाँ से स्टार्ट करना था, 8 - 1 मतलब 7 से हमको यहाँ पर स्टार्ट करना है। सेम लाइक दैट यहाँ पर कितने कैरेक्टर आपके, 5, तो 5 - 1 4 से स्टार्ट करना है। बट हमको पता कैसे चलेगा, यहाँ 5 से होगा और यहाँ पर 8 होगा। तो यस, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में और स्ट्रिंग के फंक्शंस में लेंथ फंक्शन आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ। जितने भी स्ट्रिंग के प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम में लेंथ फंक्शन यूज़ हुआ है। तो लेंथ फंक्शन होता क्या है, आपका लेंथ निकाल करके देता है, लेंथ फाइंड आउट करके देता है। तो इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5। लेंथ मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, लेंथ मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ का करना क्या है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ निकाल लेते हैं। किसका लेंथ निकालना है हमारा, हमको ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ निकालना। और ये स्ट्रिंग किस में स्टोर है हमारा, एस में। तो यहाँ लिखेंगे एस डॉट लेंथ और लेंथ को स्टोर कर लेंगे सपोज एल वेरिएबल में। एल वेरिएबल में हमने लेंथ को स्टोर कर लिया है। उसके बाद अब हमारा ये जो आप बोलोगे ये जो 5 है किस में स्टोर हो गया, एल में। यहाँ पर जो ये 8 है, ये 8 किस में स्टोर हो गया हमारा, एल में। तो हमको लूप कहाँ से चलाना था, अगर लेंथ 5 है तो 4 से चलाना है, अगर हमारा लेंथ 8 है तो 7 से चलाना है। तो हमारा जो भी लेंथ होगा उससे एक कम से चलाना है। अगर लेंथ हमारा 5 है तो 4 से, अगर लेंथ हमारा 10 है तो 10 - 1 9 से, अगर लेंथ हमारा 7 है तो 7 - 1 6 से। ओके, और ये जाएगा कहाँ तक, हमारा पीछे से स्टार्ट होगा। तो हमको पता है स्टार्टिंग पोजीशन तो हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि हमको एंडिंग नहीं पता होता है, बट स्टार्टिंग तो हमको पता है कि स्टार्टिंग कोई भी कैरेक्टर रहे स्टार्ट होगा 0 से। तो ये जाएगा हमारा 0 तक, तो 0 तक। उसके बाद
इंक्रीमेंट कितना का होगा, सॉरी इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट, क्योंकि हम पीछे से आ रहे हैं। तो पहले हो गया 4, 4 से हो गया 3, 3 से हो गया 2, तो दोनों के बीच में -1 है। यहाँ भी अगेन दोनों के बीच में -1 है, तो यहाँ पर होगा क्या, माइनस होगा। अब ये हमने लूप के लिए तीनों चीज़ें बता दी। इनिशियलाइजेशन कर देते हैं हम i से, और डिक्रीमेंट कर देते हैं i माइनस माइनस। अब यहाँ पर कंडीशन क्या लगेगा, i। हमेशा कंफ्यूजन ये होता है लोगों को कि जब प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ लेस देन साइन लगाएं या ग्रेटर देन साइन लगाएं। तो कुछ नहीं करना है हमको, हम एक बार फर्स्ट जो वैल्यू है उसको पुट करके देख लेते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इनिशियल में मान लीजिए एल की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी ले सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो एल की वैल्यू मान लीजिए इसी स्ट्रिंग को ले रहे हैं तो एल की वैल्यू हमारी 5 है, तो 5 माइनस 1 4। तो आई की वैल्यू कितनी है हमारी, आई इज इक्वल टू कितना हमारा 4। तो आई की वैल्यू है 4 और ये है 0। तो अगर आपको इसको सेटिस्फाई करना है तो यहाँ पर कौन सा साइन लगना चाहिए, तो यहाँ हम लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन। अगर ग्रेटर का साइन लगाएंगे तभी तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना। 4 ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ लगा दिए 4 ग्रेटर देन 0। अगर हम लेस देन लगाते हैं, अगर मान लो आप ऐसे लगाते हो लेस देन, तो ये पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जब पहली बार में कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लूप के अंदर इंटर ही नहीं करेगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए 4 से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर माइनस करेगा तो होगा 3, फिर माइनस करेगा 2, फिर माइनस करेगा 1, फिर माइनस करेगा 0। तो 0 पे जब आई की वैल्यू 0 होगी तो अगर आप पुट करोगे 0 ग्रेटर देन 0 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, 0 भी तो चाहिए ना, इसलिए हम पुट करेंगे यहाँ पर इक्वल टू साइन। तो हमारा ये फॉर लूप का बन गया कंडीशन। इसको हम बना लेते हैं अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, फॉर लूप लिखेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू क्या है हमारा, आई इज इक्वल टू है हमारा L माइनस 1 सेमी कॉलम, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस, और ये हो गया हमारा करली ब्रैकेट क्लोज। देन हमारा लूप हो गया। अब हमको क्या करना है, जैसे ये हमारा स्ट्रिंग है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4, तो 4 पोजीशन का कैरेक्टर निकालना है। तो कैरेक्टर निकालने के लिए हम अगेन यूज करेंगे कैरेट फंक्शन। तो एच डॉट कैर एट क्या लिखेंगे हम, आई लिखेंगे, बिकॉज हमको कौन से पोजीशन का निकालना है, 4th पोजीशन का पहले निकालना है। तो 4th पोजीशन, 4th हमारे स्टोर किस में है, आई में, तो आई लिखेंगे। इसको स्टोर कर लेंगे किसी भी वेरिएबल में, मान लो हमने स्टोर कर लिया के में। तो अब आपको करना क्या है, ये तो हमारा 1 कैरेक्टर निकल गया। अब कैरेक्टर को निकाल करके छोड़ना थोड़ी ना है भाई, ऐसा तो नहीं है कि हाँ हमारा कैरेक्टर निकल गया मतलब हमने एम निकाल लिया, फिर ए निकाल लिया, फिर डी निकाल लिया, फिर ए निकाल लिया, फिर एम निकाल लिया, इसको छोड़ देना है। इसको मिला करके हमको एक स्ट्रिंग भी तो बनाना है, मतलब एम ए प्लस डी प्लस ए प्लस एम, ऐसे करके हमको एम ए डी ए एम स्ट्रिंग बनाना है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए इन सब कैरेक्टर को निकाल करके जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कैरेक्टर को ऐड करने के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर अगेन और एक वेरिएबल p नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। p इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम p प्लस k। इस स्टेटमेंट को समझिएगा ध्यान से, होता क्या है, p की इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। p की इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर देती हूँ। अब देखिए ये जो k स्टोर हो रहा है, k में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है वो कौन सी है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है। तो k का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, कैर। तो कैर में कौन सा हो जाएगा, k हो जाएगा। आफ्टर दैट s का डेटा टाइप हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग, ये हो जाएगा स्ट्रिंग s। और इंट हो जाएगा, इंट कौन कौन से हो जाएंगे, तो इंटीजर वेरिएबल हमारा लेंथ है मतलब l है और i है। सो अब p का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको बोला कि हम एक एक कैरेक्टर को निकाल करके ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद क्या बनेगा आपका, एक स्ट्रिंग बनेगा ना। तो स्ट्रिंग को हम स्टोर कर रहे हैं p में, तो p का डेटा टाइप भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा।
तो ये हमने लिखा p। और p का वैल्यू हमको इनिशियल वैल्यू क्या देना पड़ेगा, कुछ नहीं, हम जस्ट इसको, जैसे इंटीजर में कुछ नहीं मतलब 0 होता है, वैसे स्ट्रिंग में कुछ नहीं मतलब ब्लैंक स्पेस खाली होता है। सिंपली आप 2 ब्रैकेट लगा सकते हैं बीच में, या तो आप स्पेस दे दीजिए या फिर विदाउट स्पेस, तो हम विदाउट स्पेस देते हैं, स्पेस नहीं देंगे। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, अब इसको हम रन करके देखते हैं। आपको पता है के में क्या क्या आएगा, के में क्या क्या आएगा, और p इज इक्वल टू हमारा स्ट्रिंग क्या है, p प्लस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा लूप चला i इज इक्वल टू n-1, तो फॉर एग्जाम्पल हम जो स्ट्रिंग है ले रहे हैं मैडम वाला, यही वाला हम स्ट्रिंग ले रहे हैं MADAM वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल k की वैल्यू हो जाएगी, जब i की वैल्यू कितनी होगी हमारी, लेंथ की वैल्यू 5, 5 - 1 4, तो i की वैल्यू जब 4 होगी, जब i की वैल्यू 4 होगी तो स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा m। जब i की वैल्यू 3 होगी तो स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा a। अगर आप यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, 0 1 2 3 4, यहाँ पर ये देखिए। तो जब i की वैल्यू 4 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी m। i की वैल्यू 4, ये वैल्यू है हमारी i और ये है हमारा k। तो i की वैल्यू जब 4 है तो k की वैल्यू m, i की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू a, जब i की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू d। ठीक, यहाँ i की वैल्यू जब 2 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा d। i की वैल्यू जब 1 है, i की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी a। देन i की वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू हो जाएगी अगेन हमारी m। ये हो गया। ओके, देन हमने क्या क्या किया है, जैसे जैसे एक एक कैरेक्टर निकाला उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट लिखा है p इज इक्वल टू p प्लस के, इसी को मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो p की इनिशियल वैल्यू है क्या है हमारा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो ब्लैंक प्लस के की वैल्यू क्या है हमारी पहली बार में m, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी ओनली m। देन जब सेकेंड टाइम, ये जो फर्स्ट सिचुएशन था, अब ये वाला यहाँ से आकर के अब हमारा चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आएंगे तो फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा p इज इक्वल टू p प्लस के। अगेन यही वाला स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा p इज इक्वल टू p प्लस के। तो p की वैल्यू क्या है हमारी, अब हमारी बाद में p की वैल्यू क्या हो गई m, तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस k की वैल्यू क्या है हमारी a, तो ये हो जाएगा p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी m a। अगेन जब नेक्स्ट फिर से लूप चलेगा तो p की वैल्यू क्या है हमारी m a और p इज इक्वल टू p प्लस के, तो p इज इक्वल टू p प्लस के, तो p की वैल्यू क्या है m a और k का कहाँ चला गया, अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या है d, तो ये हो जाएगा प्लस d। अगेन फिर से चलेगा, अब ये हो गया, अब ये कंट्रोल कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो p इज इक्वल टू p प्लस के, तो p की वैल्यू क्या है हमारा m a d है ना, तो MAD प्लस के की वैल्यू क्या है हमारी a, तो ये हो जाएगा a, मतलब ये हमारा हो जाएगा MADA। आफ्टर दैट p की वैल्यू हमको क्या मिल गई MADA। अब ये कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर इसके पास चला जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी m, तो p इज इक्वल टू अगेन p प्लस के, तो p की वैल्यू ऑलरेडी है हमारी MADA प्लस k की वैल्यू क्या है हमारी m, तो ये हो जाएगा m। मतलब हमको फाइनल जो रिजल्ट मिलना था वो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा p इज इक्वल टू MADA, तो पहले से है MADA और ये m को ऐड कर देंगे तो m मिल जाएगा, तो p की वैल्यू हमको मिल गया MADAM। जब ये पूरा लूप हमारा चल जाएगा तब, मतलब यहाँ जब ये करली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा क्लोज हो जाएगा तब ये हमारा पूरा चल गया और ये हमारा p की वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट टाइम अब हमको करना क्या है, अब हमको चेक करना है कि यूज़र ने जो स्ट्रिंग दिया है और हमको जो स्ट्रिंग मिला है वो हमारा सेम है कि नहीं। मतलब यूज़र ने दिया था s में उसने दिया था MADAM और हमने जो नया स्ट्रिंग बनाया वो किस में स्टोर किया है, p में। तो p में हमको क्या मिला है, p की वैल्यू हमने ये लिखा है, p की वैल्यू मिला है हमको MADA।
m। अब हमको करना क्या है, इसको चेक करना है कि p और s इक्वल है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए जब भी चेक करना रहता है तो हम लगाते हैं इफ। तो हम यहाँ चेक करेंगे इफ किसको किसको चेक करना है हमको, p और s को। तो p इक्वल टू s चेक करेंगे ये इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल है तो हमको क्या मैसेज प्रिंट कराना है, हम मैसेज प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में कि इक्वल है, मतलब रिवर्स करने के बाद भी वही मिल रहा है। तो हम मैसेज प्रिंट कराएंगे यस इट इज पैलिंड्रोम। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये नहीं हो रहा है, मतलब इसका हमारा क्या आता है, इस इफ का एल्स आता है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे, नो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। हम मैसेज प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नो इट इज नॉट पैलिंड्रोम। और ये हमारे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा यहाँ पर स्कैनर क्लास के कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये हम मेन फंक्शन के और ये पब्लिक क्लास के तीनों कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और ये बन गया हमारा प्रोग्राम किसी भी स्ट्रिंग को चेक करने के लिए कि अगर वो हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ये हमारा स्ट्रिंग है, अब इसको हमने चेक किया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको एंड कर देती हूँ। हमने और कोई वेरिएबल नहीं यूज़ किया है तो सब में सेमी कॉलम लगा करके एंड करते हैं। तो ये हमारा एंड हो गया। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया, लेंथ निकाला, लूप लगाया, एक एक कैरेक्टर निकाला, उसको ऐड किया और उसके बाद इफ लगाया, एल्स लगाया और ये ख़त्म। इसका एक और तरीका है, इसको हम कैसे एक और तरीके से बना सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको छोटा सा मेंशन कर देती हूँ। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक और बता देती हूँ, जो कि जस्ट आपका एक ही स्टेटमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। हमने जो स्ट्रिंग लिया था MADAM 0 1 2 3 4, तो हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर दिया था, मतलब 4 + 3 + 2 + 1 कर दिए थे। अब यहाँ पर और निकाला भी हमने ऐसे ही था, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको स्टार्टिंग में निकाल करके, मतलब पहले फर्स्ट कैरेक्टर को ही निकालेंगे लेकिन उसको पीछे ऐड करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर हमने क्या किया था, पीछे वाला कैरेक्टर i = 4 फोर्थ पोजीशन वाले निकाला था, उसके बाद उसको स्टार्टिंग में ऐड किया था। लेकिन यहाँ पर हम 0 से लूप चलाते हैं। मान लीजिए फॉर लूप, ये जो हमारा लूप चल रहा है, फॉर हम चलाएंगे, ये आपका ऊपर का पूरा सेम रहेगा, जस्ट मैं एक और तरीका बताती हूँ। यहाँ 0 तक, और ये चलेगा हमारा लेंथ तक, और ये हो जाएगा हमारा i++। कर्ली ब्रैकेट ओपन, अगेन यहाँ पर हम एक एक कैरेक्टर निकालेंगे, s.char @ और यहाँ पर हम i ही लिखेंगे, और ये स्टोर कर लें, किस में स्टोर किया हमने, k में, तो स्टोर कर लेंगे हम k में। और ये जो स्टेटमेंट है हमने जिसको यहाँ पर ऐसे लिखा था p = p + k, यहाँ पर लिख देंगे p = k + p, और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर अगेन हमारा क्लोज। देखिए कुछ नहीं हुआ है, जस्ट मैंने दोनों का, ये स्क्रीन पे आ भी नहीं रहा है, मैं ऊपर नीचे करके दिखा देती हूँ आपको, 1 मिनट। ये आपको दिख रहा होगा, हाँ ये रहा। दोनों सेम प्रोग्राम है, दोनों का आपका रिजल्ट सेम आएगा, बट डिफरेंस कहाँ पर है, ये लूप में डिफरेंस है। ये लूप मैंने अलग लगाया है और ये लूप अलग लगाया है। ये सेम है, ये डिफरेंस है। ये यहाँ पर k + p लिखा है, यहाँ p + k लिखा है। तो अब देखिए, ये तो मैं आपको रन करके बता चुकी हूँ, अब मैं इसको बताती हूँ रन करके कि कैसा आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर होगा i = 0, तो 0 पोजीशन वाला कैरेक्टर निकलेगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर i = जब 0 होगा तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी m, और स्टेटमेंट क्या है, p = k + p, तो p = k, k की वैल्यू क्या है हमारी m,
प्लस पी, तो पी की इनिशियल वैल्यू हमने क्या दिया है, कुछ नहीं, ब्लैंक स्पेस, तो ये कुछ नहीं रहेगा। ओके, देन सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू, जब आई की वैल्यू 1 आएगी, जब आई की वैल्यू 1 आएगी तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी ए, तो के की वैल्यू हो गई हमारी ए। अब देन अगेन ये स्टेटमेंट रीड करेगा, p इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है हमारी a, तो a प्लस p, नाउ दिस टाइम p की वैल्यू क्या है हमारी m, तो ये हो जाएगा m, मतलब p की वैल्यू हो गई हमारी a m। देन अगेन i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, तो i की वैल्यू जब 2 होगी तो k की वैल्यू क्या होगी हमारी d, i की वैल्यू जब 2 होगी तो k की वैल्यू हो जाएगी d, तो अगेन आएगा हमारा p इज इक्वल टू के प्लस पी, तो के की वैल्यू क्या है हमारी d प्लस पी की वैल्यू क्या है हमारी am, तो p की वैल्यू हो जाएगी DAM। देख रहे हो आप, यहां पर क्या हुआ था, इस वाले में क्या हुआ था कि पीछे से निकाल करके आगे से ऐड कर रहे थे, और इसमें क्या हुआ, आगे से निकाल करके हम पीछे से उल्टा उसको ऐड कर दे रहे हैं। देन अगेन अब क्या होगा, फिर से जब i की वैल्यू 2 हुई, जब i की वैल्यू 3 हुई तो k की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू जब 3 होगी तो k की वैल्यू हमारी होगी a, तो k की वैल्यू होगी a। अगेन इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, p इज इक्वल टू के प्लस पी, तो p इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है हमारी a, और p की वैल्यू क्या है हमारी ये, p की वैल्यू है DAM, तो DAM। अगेन फिर से जब i की वैल्यू होगी हमारी 4, i की वैल्यू 4 होगी तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 4 तो k की वैल्यू हो जाएगी m, k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी m। अगेन हमारे इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे, p इज इक्वल टू के प्लस पी, तो p इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है हमारी m प्लस p की वैल्यू क्या है ADAM, मतलब ये फाइनली क्या हो जाएगा MADAM। तो आप देखिए यहाँ पर भी हमको वो जो स्ट्रिंग था रिवर्स ऑर्डर में मिल गया। अब मैंने जो ये एग्जीक्यूट कराया है इसको आप किसी और स्ट्रिंग पे भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे बताने का मतलब ये था कि आप पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को 2 तरीके से बना सकते हो, या तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कर लो, ये वाला लूप यूज़ कर लो और ऐसे बना लो, या फिर आप इस लूप को यूज़ करो, ये वाले लूप को यूज़ करो और यहाँ पर बस इसको उल्टा कर दो। तो जो भी आपको ईजीस्ट लगे, ईजीएस्ट मेथड लगे, आप उसको अप्लाई करिए और ये कोई प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन कौन से जो स्ट्रिंग होते हैं वो पैलिंड्रोम हो सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।